हाँ जी, 17.5 इसको किताब में से हटा दिया गया है, अर्थात हमारे कोर्स में ये नहीं है, इसलिए इसको पढ़ेंगे नहीं। हम 17.6 पढ़ेंगे। 17.6 में भी हम माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं और हिंदी में माध्यक या माध्यिका भी कहते हैं। अब इसमें 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है ओनली संख्या ही संख्या दे दे, ओनली संख्या ही संख्या दे दे और माध्यक पूछे। तो सबसे पहले हम विचरों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद जो विचर मध्य में आता है वही विचर हमारा माध्यक होता है। यदि बीच में 2 विचर आ जाते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, माध्यक आ जाता है। देखिएगा, मैं पहला सवाल समझा रहा हूं। निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ओनली संख्या ही संख्या दे रखी है, माध्यक पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम जमाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। आरोही क्रम का मतलब, बढ़ता क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, उसे आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं। इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। अब हम पहला सवाल समझा रहे हैं। ओनली संख्या ही संख्या दे रखी है, माध्यक हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या आएगी। देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या है 13, 13 लिख दिया। फिर उससे बड़ी संख्या है 19 लिख दिया। 19 से बड़ी संख्या है 20 लिख दिया। 20 से बड़ी है 25 लिख दिया। 25 से बड़ी 26 लिख दिया। 26 से बड़ी 28 लिख दिया। 28 से बड़ी 33 लिख दिया। 33 से बड़ी 34, 34 यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। और इससे बड़ी 36 है, 36 लिख दिया। अब हमसे माध्यक पूछ रहा है। माध्यक को हम एम से भी प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया विचरों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो विचर मध्य में होता है, जो विचर बीच में आता है, वही हमारा माध्यक होता है। यदि बीच में 2 विचर आ जाते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, माध्यक आ जाता है। तो देखो, इसमें एक आगे की एक पीछे की, एक आगे की एक पीछे की, एक आगे की एक पीछे की, एक आगे की एक पीछे की। अब बीच में 2 बच गए, 26 और 28। तो हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 54 आया। 54 में हम 2 का भाग देंगे, 27 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आपको दूसरा सवाल समझा रहे हैं, वही आरोही क्रम में लिख रहे हैं। आरोही क्रम में जमाने पर या लिखने पर। अब देखिएगा, इसमें सबसे छोटा अंक 19 है। 19 से बड़ा अंक 25 है। 25 से बड़ा अंक 30 है। 30 से बड़ा अंक 31 है। 31 से बड़ा अंक 32 है। 32 से बड़ा अंक 35 है। 35 से बड़ा अंक 48 है। 48 से बड़ा अंक 51 है। 51 से बड़ा अंक 59 है। इसको हमने आरोही क्रम में जमा लिया। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिख ली। अब हमसे माध्यक पूछ रहा है। माध्यक पूछ रहा है, माध्यक। अब एक आगे की एक पीछे की, एक आगे की एक पीछे की, एक आगे की एक पीछे की, एक आगे की एक पीछे की। बीच में 32 है तो 32 ही माध्यक होगा।
अब इसी प्रश्न में देखो दूसरा प्रश्न और कर रहा है हमसे, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा फिर से हम आरोही क्रम में लिखेंगे। इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है हमसे आरोही क्रम में लिखने पर। अब यहां से देखिएगा 19, अब हम ये कह रहा है कि 25 को हटाकर 52 में बदल दिया जाए, तो 25 को हटाएंगे तो 25 यहां नहीं आएगा। 30, 31, 32, 35, 48, 51। अब 25 को 52 में बदलवा रहा है तो 51 के बाद में 52 आएगा, फिर 59 आएगा। अब नया माध्यक पूछ रहा है, वही एक आगे की संख्या, एक पीछे की, एक आगे की, एक पीछे की, एक आगे की, एक पीछे की, एक आगे की, एक बीच में 35 है। 35 ही हमारा आंसर होगा।